बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही तकलीफ दे वाक़या पेश आता है यूके बर्मिंघम में, जहाँ पे एक मासूम 6 साला बच्चा ये रात को एक बड़ी ही पुरसुकून नींद अपने घर के बिस्तर पर सोता है, अपने वालिदैन के कमरे में सोता है, माँ और बाप के बीच में सोता है। सुबह सवेरे इसके वालिद काम पर जाने से पहले इसको चेक भी करते हैं, इसको माथे पे प्यार भी देते हैं और उसके बाद 3 बजे चूँकि वो उठते होते हैं, कामों पर जाते हैं, उस वक़्त तक वो उसकी साँसों को महसूस भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उनका बेटा जो है, वो कभी भी नहीं उठता। आखिर इस मासूम नन्ही-सी जान के साथ क्या हुआ? एक इंक्वायरी कमेटी वहाँ बिठाई गई है और उसमें कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। अभी तक कुछ बातें की जा रही थी कि शायद ये वजह है, लेकिन कुछ और चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और मकसद ये भी आपको बताना है कि हमें अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखना है, किसी भी छोटी-सी चीज़ को ईज़ी नहीं लेना है। होता कुछ इस तरह से है कि यासीन इस बच्चे का नाम है, 6 साल इसकी उम्र है। ये पाकिस्तानी फ़ैमिली है जो कि बर्मिंघम में आबाद है। वालिद जो हैं वो इंजीनियर हैं यहाँ पर। सुबह 3 बजे उठते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं और इनकी वाइफ़ जो है जब वो घर पे होती हैं तो उनको अपने बेटे के स्कूल से फ़ोन आता है। बेटे के स्कूल से फ़ोन ये आता है कि आपका बेटा जो है स्कूल में गिर गया है। उसके सर पे एक छोटा-सा बम्प बना है। आप आइए और इसको पिक कर लीजिए, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। जब इसकी वालिदा ये सुनती हैं कि अभी परेशानी की कोई बात नहीं है, तो वो इत्मीनान से अपने घर से निकलती हैं और उसको लेने के लिए वहाँ पहुँचती हैं। वो ये बताती हैं कि जब मैं स्कूल पहुँची तो यासीन जो है अपने स्कूल में बेंच पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था और उसके सर पर आइस पैक जो है वो लगाए गए थे। उसके बाद वो अपने बेटे को पिक करती हैं और घर की तरफ रवाना होती हैं। रास्ते में वो कहती हैं कि मोहम्मद यासीन ने मुझे कहा कि मुझे ग्रेप्स खाने हैं और चिप्स खाने हैं, तो वो कहती हैं कि मैंने इसको ग्रेप्स और चिप्स भी लेकर दिए। उसके बाद वो बेटे को लेकर घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचने के बाद वो कहती हैं कि मैंने यासीन को कार्टून लगा के दिए। उसने कार्टून देखने शुरू किए और रोज़ की जैसा रूटीन, एक नॉर्मल रूटीन जो है वो गुजर रही थी। बिल्कुल एक्टिव था, खुशबाश था, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है। घर आते ही उसकी वालिदा कहती है कि मैंने उसे कालपोल दिया कि थोड़ी-सी उसकी तबीयत बेहतर होगी। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अपने कामों में लग गई। शाम को इनकी बहन की यानी कि यासीन की बहन की बर्थडे भी थी। इसके वालिद जब अपने ड्यूटी से वापस घर आते हैं, तो ये सब मिलकर छोटी बच्ची की बर्थडे भी मनाते हैं और ये बच्चा जो है हँसी-खुशी सारा कुछ करता भी है, खेलता भी है, खाता-पीता भी है। उसके बाद इसकी वालिदा कहती हैं कि उस वक़्त भी कोई ऐसी बात नहीं थी। यासीन के वालिद भी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक-ठाक था। मुझे जब ऑफ़िस बताया गया था कि इस तरह से चोट लगी है, तब मेरी वाइफ़ ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने कामों में लग गया और शाम को जब मैं आया तो मैंने उसको बिल्कुल नॉर्मल पाया। मेरी बीवी ने एक दफ़ा दिन को उसे कालपोल दे दी थी, दवाई दे दी थी, बुखार की, दर्द की जो दवा होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि कोई बज़ाहिर तो सिम्पटम नहीं थे, लेकिन रात सोने से पहले भी उसको एक दफ़ा फिर से कालपोल दी। जैसे उसको कालपोल दी तो उसने एकदम से वॉमिट कर दिया। तो इन्होंने यही सोचा कि शायद दवाई जो है निकली नहीं गई और इस वजह से इसने वॉमिट कर दिया है। उसके बाद ये सोने चला जाता है, इसे वालिदा जो है अपने कमरे में ले जाती हैं क्योंकि आज इसको चोट लगी थी। सुबह के लिए वो सोच लेती हैं कि इसको हम आज स्कूल नहीं भेजेंगे। उसके बाद इसके वालिद जो है 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठकर वो अपने काम पर जाने से पहले बेटे को देखते हैं, उसे प्यार करते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। 9 बजे के करीब वो कहते हैं कि मुझे बच्चे के स्कूल से फ़ोन आता है कि आज मोहम्मद यासीन स्कूल नहीं आया, खैरियत है? वो क्यों नहीं आया? क्या ऐसा तो नहीं कि चोट लगने की वजह से उसकी कोई तबीयत ख़राब हो? तो इसके वालिद कहते हैं कि नहीं, चूँकि उसको कल चोट लगी थी तो हमने सोचा कि आज उसको ज़रा छुट्टी करा देते हैं, थोड़ा वो रेस्ट कर ले। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा, अब ये बिल्कुल वो प्ले ग्रुप जो होता है उसमें ये बच्चा था, प्राइमरी स्कूल में था। अच्छा, अब ये कहते हैं कि थोड़ी ही देर 2 घंटे गुज़रते हैं कि मेरी बीवी का मुझे फ़ोन आता है और मुझे चीखने की आवाज़ें आती हैं और बस वो चीखते हुए यासीन का नाम ले रही होती है। वो कहते हैं कि मेरे पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, मैं फ़ौरन ही ऑफ़िस से घर की तरफ भागता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं घर आता हूँ तो घर के बाहर पुलिस आई होती है, एम्बुलेंस आई होती है। वो कहते हैं मेरी बीवी वहाँ पर होती है और पता लगता है कि मेरे बच्चे को हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया है। वहाँ पर यासीन को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश की जाती है, लेकिन यासीन जो है वो बच नहीं पाता और खालिक के हकीकी से जा मिलता है। वालिदैन के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या? कि अगर चोट लगी तो कोई तो यासीन ऐसा सिम्पटम दिखाता कि उसको कुछ हुआ है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कुछ भी उसने कंप्लेन नहीं किया। फिर उनको शक गुज़रा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उसको जो दवाई दी है उसके अंदर कुछ ऐसा है।
अभी इस वक़्त सिटी स्कैन और पोस्टमार्टम की जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो आनी है, लेकिन जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, अब ज़रा मैं उसकी तरफ आ जाती हूँ। वो कुछ चीज़ें जो अभी तक लोग रिपोर्ट कर रहे थे और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्या अभी तक लेटेस्ट फाइंडिंग्स है, वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। बल्कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताने से पहले मैं एक छोटी-सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि हम कई दफ़ा छोटी-छोटी चोटों को बहुत ही आसान ले लेते हैं। मुझे याद है मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की जो है मेरे प्रोग्राम में आई थी एंड शी वाज़ ब्लाइंड। उसने मुझे बताया कि हम बहन-भाई एक दफ़ा खेल रहे थे और मैं सीढ़ियों से गिरी। मुझे भाई ने कहीं धक्का दिया खेलते हुए या जो भी हुआ, वो कहती है मैं गिरी, मेरे सर पे चोट आई, मैं बेहोश हो गई। लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि सब नॉर्मल हो गया। थोड़े दिनों के बाद वो कहती हैं कि उनके सर में दर्द रहना शुरू हो गया, उनकी आईसाइट आहिस्ता-आहिस्ता वीक होना शुरू हो गई और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी बीनाई जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई। उसमें ये फिर सामने आता है कि डॉक्टर ने कहा कि उनके कोई क्लॉट बन गया था, वो क्लॉट जो है उसकी वजह से, अब मैं शायद मेडिकली इस चीज़ को इतना एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन वो चीज़ जो है फाइनली उनकी ब्लाइंडनेस की वजह बनी। इसी तरह से एक और पेशेंट से एक प्रोग्राम में मेरा जब हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें हम हमेशा लोगों को बुलाया करते थे अपनी लाइफ स्टोरीज़ शेयर करने के लिए। जब मैं एक चैनल पे काम कर रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको जो कैंसर डायग्नोज़ हुआ उसकी वजह वो ज़ख्म था जो उनके जिस्म के अंदर बना, और वो भी एक चोट थी, अंदरूनी चोट थी, उसका पता नहीं लगा, कोई एक्स-रे नहीं कराया, कोई सीटी स्कैन नहीं कराया, और वो चोट जो है आहिस्ता-आहिस्ता, कहते हैं ना कि ज़ख्म नासूर बन जाता है, वो ज़ख्म जो है वो नासूर बन गया और कैंसर बन के सामने आया। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं अगेन कहूँगी कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन इसे डॉक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये चीज़ें होती हैं, अगर हम किसी चीज़ को बर वक़्त, उसी वक़्त, मैं समझती हूँ कि वालिदैन जो है उन्हें बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए। अब सुनिए ज़रा आगे होता क्या है इस केस में। जनाब, ये बच्चा जो है, इसकी जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि ट्रॉमेटिक राइट फ्रंटल एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज, यानी कि उसके राइट फ्रंटल एक्स्ट्रा एक्सियल जो है वहाँ पर उसके ये जो राइट साइड है, फ्रंटल साइड जो है उस पर हेमरेज जो है वो उसका पता लगता है। अभी इस वक्त जो है वो दवाई जो इसको दी गई उसका भी टेस्ट, उसके अलावा उसका सिटी स्कैन और कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आनी है, और उसके आने का मतलब ये है कि पता लगे कि आखिर हुआ क्या। अब इस मत में क्या होता है जनाब कि जिस शख्स ने फ़ोन किया था और फ़ोन करके पेरेंट्स को बताया था, वो भी स्टाफ प्लस जो वहाँ पर फूड का जो सारा देखते हैं मामलात, स्कूल के अंदर बच्चों को फूड, छोटे बच्चों को वहीं पे दिया जाता है, तो वो इन लोगों को जो है अब तफ्तीश में शामिल किया गया है। एक जुडिशियल कमीशन जो है बाकायदा बनाया गया, जिसमें 3 लोग हैं, जिनमें से एक जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, दूसरे पैथोलॉजिस्ट हैं, तीसरे सेफ्टी इंस्पेक्टर है, और उसके बाद टीचिंग स्टाफ, वालिदैन और जो रिसेप्शनिस्ट है जिन्होंने फ़ोन पर बताया था, उन सब के बयान भी लिए गए हैं। और उसके अलावा अभी कुछ चीज़ें और देखी जाएँगी कि जब बच्चा जो है गिरा था, तो उस टाइम क्या उसको जो इनिशियल आपको दी जाती है, फ़र्स्ट एड दी जाती है, वो दी गई थी कि नहीं दी गई थी? दी गई थी तो किस तरह से दी गई थी? क्योंकि ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होता है, जहाँ पर इतने बच्चे होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है, अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ होता है, तो इनिशियल फ़र्स्ट एड में क्या कुछ शामिल होता है। जिससे इनकी वालिदा ने बताया कि जब मैं गई तो उसके सर पर आइस पैक जो है वो रखे जा रहे थे। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट इज़ डन एंड दैट वाज़ डन। लेकिन अभी फिर भी ये देखना ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि बच्चे का, ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग छोटी-छोटी चोटों के ऊपर हर कोई तो जाके सिटी स्कैन नहीं करा सकता, क्योंकि बज़ाहिर इस बच्चे के कोई ऐसे सिम्पटम्स, कोई आसार भी नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों पर थोड़ा-सा और विजिलेंट हो जाना शायद बेहतर होता है। आप मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्या इस बच्चे का फ़ौरन सिटी स्कैन कराया जाना चाहिए था, या क्या ऐसा था जो किया जा सकता था? मौत तो बरहक है और बहाना बनता है, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारा बच्चा था। अल्लाह ताला इसके वालिदैन को सब्र दें। इसके वालिद जो है उन्होंने एक फ़ंड रेज़िंग शुरू की है, जिसमें उसके नाम पर मस्जिद बनाई जाएगी, बच्चे के नाम पे पाकिस्तान में, और अभी तक जो मेरी इत्तलात हैं 10,000 पाउंड से ऊपर की अमाउंट जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। लोग उनके साथ बहुत हमदर्दी कर रहे हैं। टीचर्स जो हैं वो बहुत दुखी हैं कि बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत ही लविंग बच्चा था। माँ-बाप के लिए तो हमेशा का एक दुःख है। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, और बच्चा तो यकीनन जन्नतुल फ़िरदौस में है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।